तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट अ जॉब इन 7.5 days. However, if A works alone and completes half of the job and then B takes over and completes the remaining half of alone, they will able to complete the job in 20 days. How long will B alone take to do the job if A is more efficient than B? तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि ए अकेले काम करे तो आधे काम को कंप्लीट करता है और बी जो है बचे हुए आधे काम को अकेले कंप्लीट करता है और ये लोग काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा यदि ए बी की तुलना में अधिक एफिशिएंसी से काम करता है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें नहीं पता है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है काम को x दिनों में कंप्लीट करता है और बी जो है काम को y दिनों में कंप्लीट करता है। अब हम क्या करेंगे, इस x और y का एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा xy, और ये xy हमारा टोटल वर्क डन होगा। इसे मैंने यूनिट्स में लिख रखा है, आप चाहें तो इसे xy वर्क्स भी बोल सकते हैं। तो यदि ए जो है x दिनों में xy यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, xy डिवाइडेड बाई x, तो ये आ जाएगा y यूनिट काम। दैट मीन्स क्या कि ए जो है एक दिन में y यूनिट काम करता है। सिमिलरली बी जो है y दिनों में xy यूनिट काम करता है, तो b एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, xy डिवाइडेड बाई y, तो वो आ जाएगा x यूनिट्स काम। दैट मीन्स क्या कि B जो है एक दिनों में x यूनिट काम करता है। तो अब हमने निकाल लिया कि A जो है एक दिन में y यूनिट्स काम करता है और B जो है एक दिन में x यूनिट्स काम करता है। तो ये लोग मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, y प्लस x यूनिट काम एक दिनों में करेंगे। और यदि A और B मिलकर एक दिनों में y प्लस x यूनिट काम करते हैं तो ये लोग टोटल xy यूनिट काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, xy डिवाइडेड बाई y प्लस x दिनों में। और ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है कि ये लोग मिलकर काम करें तो ये लोग काम को 7.5 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो हमने यहाँ पे रखा इक्वल्स टू 7.5, और इस 7.5 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अगले स्टेप में क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए जो है यदि अकेले काम करे तो आधे काम को कंप्लीट करता है और बी जो है बचे हुए आधे काम को अकेले कंप्लीट करता है। तो ए जो है पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, x दिनों में, तो आधे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, x/2 डेज में। और बी जो है पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, y दिनों में, तो आधे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, y/2 दिनों में। और ये लोग काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज में। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 20 होना चाहिए, तो वही हमने यहाँ पे रखा है इक्वल्स टू 20। तो इनका एलसीएम ले लेंगे जो किया जाएगा 2, और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 40 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 40, तो वो हमने यहाँ पे रखा डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू ये 15/2, तो वो हमने यहाँ पे रखा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 40 में डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, और उस 20 से इस 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से xy की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 300 आएगी। तो अब हमने निकाल लिया कि x प्लस वाई की वैल्यू 40 है और xy की वैल्यू 300 है। और इस 300 को 30 × 10 लिख सकते हैं, तो ये 30 + 10 40 आ जाएगा और 30 × 10 300 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या कि हमने यहाँ से x और y के 2 फैक्टर निकाल लिए, या तो x की वैल्यू 30 होगी एंड y की वैल्यू 10 होगी, या फिर x की वैल्यू 10 होगी एंड y की वैल्यू 30 होगी। तो इनमें से कौन सी वैल्यू को हम सेलेक्ट करें, इसके लिए क्वेश्चन ने दे रखा है कि a इज मोर एफिशिएंट देन b। दैट मीन्स क्या कि a जो है b की तुलना में कम दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है। तो 30 और 10 में कम कौन सा है, 10, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आई वो 10 आई। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 और 30 में अधिक कौन सा है, 30, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। और ये x और y हमने क्या मान रखा था कि a और b जो है काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a जो है काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और b जो है काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। बट हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछ रखा है कि b अकेले काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो b जो है काम को अकेले 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, और यही हमारा आंसर है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 30 डे।
इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।